गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए जेसीईआरटी पैटर्न का मैथ क्लास 8 का प्रश्नावली 15.2 का 13 नंबर क्वेश्चन है। इससे पूर्व में पूरे क्वेश्चन को हल कर दिया गया था। अगर वीडियो आप पहले का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए सवाल है, एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर को उसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले बेलन के आयतन के लिए, जैसा कि बेलन के आयतन बराबर होता है, इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हमें आर ज्ञात नहीं हो, त्रिज्या इसकी ज्ञात न हो, तो हम नहीं बना पाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे देखिए कहा है कि एक आयताकार शीट है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक, जैसे मान लीजिए ये आयताकार शीट है, ये आयताकार शीट है और इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये इसकी लंबाई जो है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो माप है वो 22 सेंटीमीटर है और इधर से इधर यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अगर एक आ रहा है कि उसके लंबाई के अनुदिश, अनुदिश का मतलब क्या होता है, एलोंग यानी पैरेलल टू। जैसा कि लंबाई के अनुसार अगर हम इसको मोड़ देते हैं, इसको फोल्डिंग इस प्रकार से कर देते हैं, तो एक बेलन का निर्माण करता है। अब एक बेलन का आयतन यानी यहां से यहां तक का अंदर कितनी इसकी कैपेसिटी है उसका ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो देखिए, जब इस प्रकार से मोड़ते हैं तो ये इस प्रकार से एक वृत्ताकार यानी बेलन का आकार का बनाता है और एक वृत्त का निर्माण करता है, ऊपर एक गोल आकृति बनाता है। अब ये जो है, ये जब मुड़ता है तो उस मुड़ने से पहले हम देखेंगे कि इसकी चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो मुड़ने के बाद जो है इसका जो परिधि होगा, जो सर्कमफ्रेंस होगा, वो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर का होगा। तो यदि हमें किसी भी वृत्ताकार आकृति का अगर परिधि ज्ञात हो तो हम त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, चूंकि सबसे पहले यहां हल लिखेंगे, चूंकि यहां एल बराबर 22 सेंटीमीटर। अच्छा, याद देखिए, जब उसके अनुदिश यानी चौड़ाई के अनुदिश अगर मोड़ते तो हमारा एच क्या हो जाता, एच हो जाता चौड़ाई। लेकिन अगर लंबाई का अनुदिश बोल रहा है तो हमारा जो ऊंचाई है यानी एच क्या होगा, लंबाई होगा। तो यहाँ एल माने या एच माने दोनों बराबर होगा, एच या एल दोनों एक होगा, क्योंकि हम इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहां से यहां की हाइट जो है वो एल होगी, या तो फिर इसको एच मान सकते हैं। आगे देखिए, इसका दिया है चौड़ाई यानी बी दिया है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका परिधि ज्ञात कर लेंगे। परिधि के साथ हम क्या करेंगे, आर ज्ञात करेंगे यानी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहां दिया है सी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई को जब हम मोड़ रहे हैं तो इसकी परिधि जो है 8 सेंटीमीटर के बराबर हो रहा है, इसलिए सी बराबर क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। इसलिए अब हम फार्मूला के अनुसार चलते हैं। चूंकि अगर सी ज्ञात है तो आर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो आर बराबर, चूंकि आर बराबर अगर सी ज्ञात है तो इसका फार्मूला है c/2 पाई। यहां देखिए सी दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 2 इंटू पाई, यानी पाई का मान होता है 22/7। अब देखिए, इसको अगर काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 जो है, 8 के साथ ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा और ये बटे वाला नीचे आ जाएगा। तो 8 × 7 बटे 2 × 22, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 11 दूना के 22, यानी 7 दूना 14/11, 14/11। ये क्या निकल गया, ये आर का मान निकल गया। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, 14/11। आगे देखिए,
तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, सॉरी थोड़ा आगे देखिए 14/11 हो गया, आर निकल गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। यहां देखिए पाई का मान हो गया 22/7 गुने r² यानी 14/11 इंटू 14/11 और h हमें क्या है, यहाँ लंबाई है 22, ये 22 कर दिया। अब जरा देखिए कटने वाला क्या क्या चीज है, तो 7 गुना के 14 2 बार में कट जाएगा, 11 गुना के 22 और 11 से ये भी 22 कट जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 2 गुना 4 गुना 8 गुने 14 करेंगे तो 14 से 112 होता है। तो 112 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बताइए क्या करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर कर देते तब तो मैंने कहना ही नहीं, बहुत अच्छा होता। जय हिंद, जय भारत।